सभी को झारखंड में गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 6 का भूगोल का तीसरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है। बार बार बोला जा रहा है, घूमना और प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। घूमने का मतलब है कि अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमा का मतलब है कोई मंदिर है और उसके इर्द गिर्द में परिक्रमा करना। वो तो घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण के कारण से 365-66 दिन होता है, जो एक साल में चक्कर लगाता है। सूर्य ज्यों का त्यों रहेगा और इसके इर्द गिर्द में जो चक्कर लगाएगा उसको परिक्रमण बोलेंगे, और जो अपने अक्ष पर घूरता है उसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है। तो घूरने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटा लगेगा, क्योंकि दिन और रात करके करेगा। दिन और रात किस कारण होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। पृथ्वी किस दिशा में घूरती है, तो पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब घूरेगी। किससे घूमेगी, पश्चिम से पूरब घूरेगी। फिर अगला है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगेंगे। तो परिक्रमा देखिए, यहाँ पर परिक्रमा है तो 365 या 66 दिन लगभग लगता है। तो वही है कि ये हल्का एक बार बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं, जो 366 दिन का होता है, और 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो ये 365.1/4 दिन जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है। तभी बताएं कि एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है। सूर्य के चारों ओर जो घूमता है उसको हम लोग परिक्रमा बोलते हैं। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, बी में। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष में कितने महीना हो जाएगा, तो निश्चित है 12 महीना हो जाएगा। लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है, तो अभी बताए 4 वर्षों के बाद। लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। पृथ्वी अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ऋतु में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का झुका हुआ परिक्रमण, चंद्रमन नहीं, पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन के कारण से ही क्या होता है, ये ऋतु का परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, 21 जून सूर्य की सीधा किरणें क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा कहलाती है, या इसमें और क्या कहलाती है। तो हमारा इसमें जो जाएगा कौन सा था, 12 नंबर, हाँ, जो 21 जून के सूर्य को सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा में पड़ेगी। कहाँ पड़ जाएगी आपका, कर्क रेखा में। बी नंबर इसका जाएगा। 12 नंबर का कहाँ जाएगा, कर्क रेखा। अगला है, 22 दिसंबर को सूर्य सीधा किरणें कहाँ पड़ेगी। क्या है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर में जरा सोचने वाली बात है कि 22 दिसंबर को किरणें कहाँ पड़ेगी, तो मकर रेखा में। जब एक कर्क रेखा हो गया तो दूसरा का कहाँ हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा। एक कर्क रेखा तो एक मकर रेखा होगा। 21 नंबर में क्या होगा, तो 21 मार्च और 23 मार्च सितंबर की कौन सी स्थिति होती है ना, तो वो जो है विषुव होता है। क्या होता है, विषुव। अगला है, विषुव के दिन क्या कहलाते हैं। विषुव के दिन जो होते हैं क्या कहलाएंगे, तो विषुव के दिन को हम लोग दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव के दिन क्या होगा, दिन और रात बराबर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा, तो ये निश्चित है चंद्रमा है। पृथ्वी का आकार कैसा, भूआब है, तो यहाँ पर भूआब को नहीं दिया, पूर्ण गोल है, चपटा है, या तो जियोडिक है, या चौकरा है। तो इसका आंसर आपका चल जाएगा सी के साथ, जियोडिक बोल सकते हैं। ऐसे भूआब होता है लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे, जियोइड में। पृथ्वी के गति के कारण बनने वाले ऋतु कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये जो आपका चल जाएगा, ये 18/4 में चल जाएगा, सी मतलब है ना। पृथ्वी के गति के कारण बनने वाले ऋतु कितने होते हैं, 4 होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होता है। पृथ्वी की परिक्रमा गति क्या बनता है, तो दिन होता है, रात होता है, या सप्ताह होता है, सी वर्ष होता है। हाँ, वर्ष दिया हुआ है। परिक्रमण के कारण क्या होता है, 1 वर्ष होता है, 1 साल में अपने जगह पर फिर घूम के आता है। पृथ्वी किस ग्रह की परिक्रमा करता है, पृथ्वी किस ग्रह, अच्छा यहाँ किस ग्रह दिया हुआ है, पृथ्वी जो है किस ग्रह की परिक्रमा करता है, तो ये हमारा सूर्य के यहाँ ग्रह नहीं है। पृथ्वी किस ग्रह की परिक्रमा, यहाँ हमें लगता है ग्रह नहीं होना चाहिए कि ग्रह का परिक्रमा नहीं करता है। पृथ्वी जो है तारा का परिक्रमा करता है, ये सूर्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा 22 नंबर, पृथ्वी का घूर्णन किस काल्पनिक रेखा में होता है, क्या कहा गया है। 22 नंबर में हमारा क्या कहा गया है, फिर से देखेंगे। 22 नंबर में बोला गया, पृथ्वी घूर्णन किस काल्पनिक रेखा पर, तो घूरना मतलब अपने अक्ष पर घूरता है, तो ये हमारा बी नंबर चल जाएगा। सबसे लंबा दिन सामान्य कब होता है, तो सबसे लंबा सामान्यतः
किस दिन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ए के साथ जाएगा 21 जून। 24 में सबसे लंबी रात सामान्यतः कब होती है, तो ये हमारा बी नंबर के साथ जाएगा 22 दिसंबर। पृथ्वी को दो मुख्य गतियाँ कौन सी होती है, तो घूर्णन और परिक्रमण होता है। क्या होता है, घूर्णन और परिक्रमण। एक लीप वर्ष के फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष है ना, तो 29 दिन होगा। सूर्य के पूर्व में क्यों दिखाई देता है, तो सूर्य जो है पूर्व की ओर ही क्यों दिखाई देता है, इसका क्वेश्चन का आंसर जाएगा पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व घूमती है ना। पृथ्वी क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व घूमेगी। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, पृथ्वी परिक्रमा का पथ क्या कहलाती है, जो अपना परिक्रमा करता है उसको क्या कहा जाता है, तो कक्ष पे तो अपने अक्ष ही ये करता है। ये 28 नंबर जो है ये बी के साथ ही जाएगा, कक्ष के साथ में, कक्षा के साथ में परिक्रमा क्या करेगी, कक्षा के साथ में करेगी, है ना। पृथ्वी की गतियों का अध्ययन किस विषय में किया जाता है, तो हम लोग पृथ्वी का अध्ययन अभी क्या में कर रहे हैं, भूगोल में, तो भूगोल हो जाएगा। पृथ्वी की गति में हमें क्या लाभ होता है, तो दिन रात होता है ना। ऋतु परिवर्तन केवल या तो फिर दिन रात और ऋतु परिवर्तन ये दोनों होता है, केवल वर्षा, केवल हवा, केवल गर्मी नहीं, यही होगा, दिन और रात ऋतुओं के कारण हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये 30 नंबर क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन करवा दिए 6 क्लास का 3 चैप्टर। नेक्स्ट अगला और भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।